रामनवमी का पर्व है कल और रामनवमी के पर्व पर सदियों बाद ऐसा होगा कि रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। अयोध्या में गजब की तैयारियां की गई हैं क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का वहां पर अनुमान है। लेकिन जो राम जन्म का क्षण है, जो राम जन्म का पल है, ठीक उसी समय सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। मंदिर निर्माण के समय ही इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। अब रामनवमी के दिन अद्भुत छटा भक्त ठीक 12 बजे के बाद से देखेंगे। सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम त्रेता में जन्मे प्रभु राम सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि तब सूर्य ने स्वयं अपनी किरणों से उनका अभिषेक किया था। सूर्याभिषेक का वो दृश्य ऋषियों की ऋचाओं में वर्णित है, मानस की चौपाइयों में उल्लेखित है। लेकिन इस बार जब अयोध्या में सूर्याभिषेक की प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तब लाखों करोड़ों भक्त श्री राम लला के मस्तक पर अभिषेक करने को विचरती सूर्य की किरणों को निहारेंगे। सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर आएंगी, जिसकी तैयारी अपने आप में भव्य है। रामलला के दर्शन के लिए किसी भी दिन आपको भक्तों का सैलाब नजर आएगा। ऐसे में रामनवमी का उत्सव सदियों बाद वो अवसर आ रहा है जब रामलला का जन्म, और वो भी एक विशाल राम मंदिर में आयोजित होने वाला है। 5 सदियों में पहली बार रामनवमी की पावन तिथि पर श्री रामलला अपना जन्मोत्सव अपने जन्म स्थान पर मनाएंगे। ये दिन हर राम भक्त के लिए अमृत बेला होगा। जन्मोत्सव की प्रत्येक प्रक्रिया अविस्मरणीय होगी। हर पल जो घटित होगा वो अलौकिक होगा। रोहतास जिला बिहार से चल करके अयोध्या नगरी में आए हैं। ये रामलला का जन्म स्थान है। आज हम स्वतंत्र, हमारे भगवान हो चुके हैं। हम लगन से, स्नेह से, उद्गार से प्रभु का दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल के बाद आज ये दिन देखना मिल रहा है, तो मोदी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो राम नगरी ऐसी लगी जो स्वर्ग में है। आज स्वर्ग लग रहा है। पहले उजाड़ लगता था। सदियों बाद ऐसा होने वाला है जब रामलला के जन्मोत्सव को उनके भव्य मंदिर में मनाया जाएगा। इस खास दिन एक विशेष अनुष्ठान होगा जिसका गवाह बनने का सौभाग्य हर राम भक्त चाहता है, और जो इस वक्त अयोध्या में है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। हम अपने को सबसे भाग्यशाली लक्की समझ रहे हैं। हम आज लक्की हैं जो भगवान के नगरी में रामनवमी के दिन हम आए हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है और प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। आज मैं इस नगरी में आया हूँ। देश भर से लाखों लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर उस दिन रहना चाहते हैं, क्योंकि रामलला का जब उनके जन्म के ठीक समय पर सूर्याभिषेक होगा तो वो दृश्य भी अलौकिक होगा। हम गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात में से बड़ौदा से आ रहे हैं। हम 19 मानस है। बहुत सुंदर है और बहुत अलौकिक है। बहुत आनंद हो रहा है और एक अद्भुत दर्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा लगता है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका पहला जन्मोत्सव अनुपम तो होना ही था, लेकिन करोड़ों भक्तों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इसके लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की देखरेख में सूर्य किरणों के अभिषेक की प्रक्रिया का सफल परीक्षण किया गया। जब सूर्य का किरण भगवान के इस मस्तक पर वो प्रकाशित होगा तो अपने आप में विलक्षण अद्भुत होगा, और ये सारे दृश्य रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के समय में दिखाई जाएगा। ये अद्भुत वैज्ञानिकों ने जो किया है बहुत सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है और देखने लायक है कि देख करके लोग आनंदित होंगे कि किस प्रकार से भगवान के लीलार में यह सूर्य का किरण और सूर्य का प्रकाश हो रहा है। इसी तरह रामनवमी पर सूर्य की किरणें श्री रामलला के ललाट पर अभिषेक करेंगी तो वो पल करोड़ों मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए जगह बना लेगा। श्री राम जन्म से सूर्यवंशी थे और उनके कुल देवता सूर्य देव हैं। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। सनातन धर्म में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत और ग्रहों का राजा माना जाता है।
जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था उसी समय एक सोच थी। सोच ये कि राम जन्म के समय क्या ऐसा विशेष किया जाए जो रामलला के जन्म स्थान पर बन रहे भव्य मंदिर को और अनूठा बनाए। और तब ये सोचा गया कि क्यों ना ठीक उसी समय पर रामलला का सूर्य भी अभिषेक करे। आपने पूछा कि सुना गया है कि कुछ सूर्य की किरण आएगी जी। तो वो सही है। रामनवमी में, केवल रामनवमी में, पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में। उन्होंने इसका एक तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अगले 19-20 वर्षों का एक, आप पंचांग ही कहें उससे, कि सूर्य किस दिशा से कितने अंश से यहाँ 12 बजे आएगा, वो उन्होंने देखा। अच्छा। और उसको फिर हम रिफ्लेक्ट कैसे करें, अद्भुत। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहाँ एपर्चर यहाँ लिया जाए जी, और एपर्चर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो रिसीव करके उसको सीधा भगवान के माथे पर गिरेगा। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उन सारी परिकल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जाने लगा जो भव्यता और दिव्यता के अनुरूप विचार की गई है। सूर्य की किरणों से तिलक के लिए IIT रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक विशेष ऑप्टोमेनिकल सिस्टम तैयार किया। इसके अनुसार मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर लगे दर्पण पर नवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दर्पण से 90 डिग्री परावर्तित होकर पीतल के एक पाइप में जाएंगे, जहां एक और दर्पण लगा है। इस दर्पण से टकराकर किरणें फिर परावर्तित होंगी और फिर 90 डिग्री घूम जाएंगी। इसके बाद सीधे पाइप से नीचे आएंगी। इस पाइप के रास्ते में 3 लेंस पड़ेंगे, जिससे किरणों की तीव्रता बढ़ेगी। लंबवत सीधे पाइप से निकलकर किरणें फिर एक दर्पण पर टकराएंगी और 90 डिग्री घूमकर सीधे श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर सूर्यदेव भगवान श्री राम का अभिषेक करेंगे। भगवान श्री राम सूर्य वंश के ही हैं और सूर्य वंश में आने के कारण सूर्य अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे कुल में भगवान श्री राम आए हैं। श्री रामलला के सूर्याभिषेक की कुल समय सीमा 4 मिनट होगी। इस दौरान अभिषेक विधिवत हो, इसके लिए 19 गियर लगाए गए हैं। ये गियर्स सेकंड्स के अंदर दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। पूरे सिस्टम में बिजली का उपयोग नहीं किया गया है। जब तक लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा, लड़ाई चलती रही, संघर्ष चलता रहा, तब भी अयोध्या नगरी में रामनवमी के पर्व पर भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। रामनवमी का महत्व बहुत बड़ा है। सूर्य तिलक का मैकेनिज्म कुछ जैन मंदिरों और कोणार्क के सूर्य मंदिर में पहले भी होता आया है। श्री राम मंदिर में मैकेनिज्म वही है, लेकिन इंजीनियरिंग सबसे अलग है, जो नवमी के दिन होने वाले सूर्याभिषेक को विलक्षण बनाएगा। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भी लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे चाहते हैं कि अपने घरों से ही आप सूर्याभिषेक के उस अविस्मरणीय पल के साक्षी बन सकें, तो इसके विशेष प्रबंध किए गए हैं। न केवल अयोध्या नगरी में विशाल LED स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, बल्कि देश के और भी राज्यों के शहरों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि उसका पूरा लाइव प्रसारण उन सभी 4-5 मिनटों में सूर्याभिषेक की वो तस्वीरें आप सब देख पाएं। राम भक्तों के लिए इस बार की रामनवमी अपने जन्म के सफल होने का एहसास दिलाने वाली है। उत्सव इस बार जन्मभूमि पर भव्य होगा, कैसा क्या कह रहा है मन? बहुत बढ़िया, प्रत्याशित है हम भगवान श्री राम की ओर से। जी मैम, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, सभी लोग। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देंगे। कहीं नारा एक कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर हमने। जन्मोत्सव सदियों बाद जन्मभूमि पर ऐसा भव्य होगा, मन उत्साहित है? हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा उत्साहित है जन्मोत्सव देखने के लिए। रामभूमि में, अयोध्या में खास करके पहली बार जब राम मंदिर बन चुका है, उसके बाद देखने के लिए काफी सारा उत्साह है। मेरे में नहीं, सारे लोगों में यहाँ पर होगा कि जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में मनाया जाएगा।
जी जी बिल्कुल भव्य मंदिर बनाया गया है और आज हमारा जीवन धन्य हो गया है, जो कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज उनके दर्शन करने आए। बोलो रामलला की जय। सदियों बाद पहली बार होगा कि रामलला जन्मभूमि पर विराजमान रहेंगे और रामनवमी का पर्व, उनका जन्मोत्सव होगा। बहुत धूमधाम से रामनवमी का उत्सव हिंदुस्तान में मनेगा, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर आ चुके हैं। जय जय सिया राम। पिछली बार आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे देख के रामलला को ऐसे, बट इस बार जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मंदिर देख के। अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है रामलला अंदर। अभी हम दर्शन करके आए। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है, जो कि चंद्र का स्वभाव है। इसी तरह भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञाता माना गया है, जो सूर्य का गुण समझा गया है। श्री राम ने मर्यादाओं के प्रकाश से और सूर्य ने प्रकाश की ऊर्जा से विश्व को उजाला दिया। यही कारण है कि श्री राम के जन्मोत्सव पर विशेष सूर्याभिषेक का प्रबंध किया गया, जिसकी चर्चा सारे देश में है। लेंस और दर्पण से टकराकर किरणें भगवान के मस्तक तक कैसे पहुंचेंगी, इसके प्रयोग अपने स्तर पर विज्ञान के शिक्षक और छात्र अपने अपने स्तर पर करने में जुटे हैं। पूरा मॉडल प्रभु श्री राम को जो समर्पित है और हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास इस दिशा में है। आगे हम लोग और भी इसमें करेंगे। सर जानना चाहेंगे कि इसके पीछे किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए, ताकि कैमरे पे देखेंगे भी और आप थोड़ा बता सके कि क्या इसमें किस तरीके से। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 जो है मतलब मिरर लगाए हुए हैं। ये मिरर है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, जैसे वहाँ सन से लाइट आएगी, यानी वो हम जो बल्ब है उसको सूर्य मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइट आ रही है। ठीक है, देन यहाँ लेंस से फोकस होके फिर इस मिरर से आ रही है, दूसरे मिरर से, फिर ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, फिर इस लेंस से, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, फिर ये भी एक मिरर है, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है, इसके थ्रू यहाँ पे आ रही है। श्री राम लला विग्रह का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद अयोध्या में सदियों से चला आ रहा धार्मिक वनवास और श्री राम भक्तों का सैकड़ों वर्षों का संकल्प पूर्ण हुआ। अयोध्या को अपने राजा मिले, भक्तों को भगवान मिले और भगवान को मिली अपनी जन्म स्थली। जो उल्लास तब विश्व ने देखा, वैसी ही उमंग श्री राम नवमी पर दिखेगी। यहाँ पर बढ़ती और बदलती हुई व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। ये पूरा वो पथ जिससे होकर लोग जाते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर अगर आप एक निर्माण देख लें तो लोग आकर अपने बैग्स को यहाँ पर रख सकते हैं, अपने सामान को यहाँ पर रख सकते हैं। आप देखेंगे कि लोग जब स्टेशन पर आते हैं या अयोध्या नगरी में आते हैं तो सामान के साथ आते हैं। अब उन्हें कहीं रखना होगा क्योंकि मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था है और अब 2 जगह इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई है। चप्पलों को रखने के लिए अलग जगह की व्यवस्था, कहीं पर यात्री अगर विश्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था। ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत अधिक हुई जा रही है, तो पेयजल की व्यवस्था रामनवमी के पर्व के लिए खास तौर पर की जा रही है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता दर्शन के समय रहेगी। रामनवमी पर रामलला के मंदिर और अयोध्या की फूलों से भव्य सजावट की तैयारी है। देश विदेश से फूल मंगवाए गए हैं और 350 कारीगर रात दिन सजावट के काम में लगे हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए फूलों के द्वार बनकर तैयार है। थाईलैंड से आर्किड, एंथेरियम, मलेशिया से एल्कोनिया, कोलकाता से रजनीगंधा, गेंदा और दिल्ली से गुलाब के फूल मंगवाए गए। इस सारी तैयारी के केंद्र में रामनवमी का वो पल है जब भगवान का सूर्याभिषेक होगा, जिसका सीधा प्रसारण सारी दुनिया देखेगी। वहीं अयोध्या के लोग 100 LED स्क्रीन पर उस अलौकिक पल के गवाह बनेंगे। 7 अलग अलग स्तर में लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे गर्भगृह से श्री राम लला के, ये बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी मुश्किलें होंगी सभी लोगों को एक समय में वहां पर प्रवेश करा पाने में। इस लिहाज से ये तैयारी की गई है कि पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर 100 LED स्क्रीन लगाए जाएंगे, ताकि ठीक उस समय का जो दृश्य है वो सारे अयोध्या वासी देख पाएं। यहाँ पर मंदिर की ओर जाते हुए मार्ग को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक सामान्य बैरिकेडिंग नजर आएगी, ताकि आने और जाने वाले लोग अलग अलग दिशा से जा सकें। लेकिन राम नवमी के दिन यहाँ पर हर थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग की जाने वाली है और एक सीमित संख्या में लोगों को एक समय में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
श्री राम के सूर्याभिषेक का समय भी 12 बजे ही रखा गया है, ताकि सब कुछ उसी क्रम में हो जैसा कभी त्रेता में होने का उल्लेख मिलता है। अब अयोध्या में श्री राम स्वयं विराजमान है तो उत्सव की धूम मचनी तय है। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।